आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग को। आप कैसे एक आर्टिकल राइटिंग का काम कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल एक वो लेख होता है जिसमें आप अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं किसी दूसरे के सामने और आपके विचारों से सामने वाला अवगत होता है। तो इसको हम डिवाइड करना होता है हमको। किसी भी टॉपिक पे जब हम लिखने जा रहे हैं तो उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन पार्ट्स के आधार पे अपनी राइटिंग को शुरू करके एंड तक लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल क्या होता है। तो ये जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 दैट इज़ टाइटल और हेडिंग। मतलब आप किस विषय पर लिखने जा रहे हैं वो शीर्षक के रूप में टाइटल के रूप में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आप क्या लिखा है आपने उसको एक नाम आपको देना पड़ेगा ताकि सामने वाला उसको समझ सके कि ये इस विषय पर लेख लिखा गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो टाइटल। दूसरी चीज़ है बायलाइन, ये किसने लिखा है इस चीज़ को भी आपने मेंशन करना होता है। थर्ड पार्ट जो है वो मेन पार्ट है आपके आर्टिकल का, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी। ये जो है आपका आर्टिकल स्ट्रक्चर जो है, क्या होगा कैसे होगा सारी बातें इसके अंदर आप लेकर के आएंगे। ये जो है 3 से 4 पैराग्राफ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय पर आप लिखने जा रहे हैं तो सीमित सब शब्दों में अगर आप अपने विचार रखेंगे तो वो सामने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा कुछ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हम स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अपने आर्टिकल का, जो हमारे आर्टिकल की बॉडी है वो 3 से 4 पैराग्राफ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये जो बॉडी होती है ये आर्टिकल का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने पूरी बात जो कही है उसका लास्ट में सार क्या निकल के आ रहा है। कंक्लूड करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। आप किसी विषय पर लिख रहे हैं और उस विषय पर लिखने के बाद लास्ट में आपने क्या रिकमेंड किया, क्या आपका एंटिसिपेशन है, क्या आपका ओपिनियन है, ये सारी की सारी चीज़ें एंडिंग पार्ट में निकल के आएंगी। ये लास्ट पैराग्राफ होगा, एंडिंग पैराग्राफ होगा आपके आर्टिकल का। तो इस तरीके से द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 द टाइटल और हेडिंग, सेकेंड वन इज लाइन, third is body, that is the main part of the article, 3 or 4 paragraphs. After that conclusion में ending paragraph of the article with the opinion or recommendation, anticipation or an appeal. Now I will elaborate. First part of the article I told you that is title or heading. So about heading I'll tell you it should be catchy and also need to relate to the reader's search stream. The length of the heading shouldn't cross 5-6 words. Think creatively and impress audience or readers with this one line and increase their anxiety to continue their read in your article. आर्टिकल का जो शीर्षक होना चाहिए वो इतना ज़्यादा मन को छू लेने वाला होना चाहिए कि सामने वाला जैसे ही उसको देखे तो वो जो है अपने आप को रोक ना पाए उस आर्टिकल को पढ़ने से। और शीर्षक जब आकर्षक होगा तो निश्चित रूप से सामने वाला अट्रैक्ट होके आपके आर्टिकल को ज़रूर देखेगा। दूसरी चीज़, जो लेंथ होती है आपके शीर्षक की वो लेंथ बहुत लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए।
मैक्सिमम अगर हम वर्ड्स को यूज़ करें तो 5 से 6 शब्दों से ज़्यादा किसी भी आर्टिकल के शीर्षक को बनाने के लिए हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5 या 6 मैक्सिमम 6 शब्द हों जिनसे आप इतना इम्प्रेसिव एक नाम दे पाएँ किसी चीज़ को, अपने आर्टिकल को, कि वो जो है सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो सोच है हमारी, उसको हमें बहुत कलात्मकता से, जो भी हम लिखने जा रहे हैं पहले हमें उसे विचार करना होगा उस पर, और विचार जो होगा वो क्रिएटिवली हमें करना पड़ेगा। और जब हम क्रिएटिवली सोचेंगे किसी चीज़ को, कुछ नया लेकर के आएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पढ़ने या सुनने वाले को वो आकर्षित करेगा। और ये एक लाइन जो होगी, जो जिसे हम अपना शीर्षक या टाइटल या हेडिंग बोलने जा रहे हैं, ये एक लाइन जो है वो इतना ज़्यादा सामने वाले को आकर्षित कर देगी, अट्रैक्ट कर देगी, और उसके अंदर एक विशेष उत्सुकता जगा देगी कि वो अपने आप को आपका आर्टिकल पढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तो जो मुख्य बात है वो है कि हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत कैची होना चाहिए, और निश्चित रूप से उसका कैची तो होना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए साथ में कि जो पढ़ने वाला है वो जो भी विषय पढ़ना चाहता है उसकी वो नीड को पूरा कर रहा हो। विषय सामने वाले की नीड से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी विषय लें पढ़ने वाला है, अपने उसको सारा कंटेंट उसके अंदर मिल जाए। तो इस तरीके से आपका हेडिंग या टाइटल जो है आप बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बायलाइन की। इट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल. It is generally given in the question. If asked, then only write your personal details. ये बायलाइन, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो इस आर्टिकल को लिख रहा है, लिखने वाले का नाम। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है उसके जवाब में आपने आर्टिकल लिखना है तो हमें वहाँ अपना नाम पता लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पूछा गया है और कहा गया है कि आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स लिखिए, तब आप उसमें अपने सारे पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो बायलाइन है, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट, that is the main part of the article, is the body of the article. The body is the main part of the article writing which carries more weightage of marks. Usually the body of article consists of at least 3 to 4 paragraphs. जो ये बॉडी होती है, कंस्ट्रक्शन, जब हम आर्टिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये इसका मुख्य भाग होती है, क्योंकि ये चीज़ वो कंटेंट होता है जिसमें आप अपने विषय को पूरी गहनता के साथ लिख के सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो मुख्य भाग है, इसको जब हम लिखने जाते हैं तो इसे हम 3 या 4 पैराग्राफ्स में, क्योंकि हमें पूरी बात पूरा अपना समझाना होता है कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं और उस विषय पर क्या क्या चीज़ होती है, क्या मतलब होता है उसका, कैसे वर्क करता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये सारे डिटेल्स जो है हमें लिखने होते हैं। और ये जब हमारी मार्किंग होती है, जब परीक्षाओं में हम नंबर आने होते हैं हमें, तो ये जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को ज़्यादा कम करने में। अगर आपका जो कंटेंट है, वो जो बॉडी आपने कंस्ट्रक्ट की है, अगर उसमें सारी बातें आ रही हैं उससे रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से वेटेज हो जाएगा। और अगर आपने बेमतलब की बातें उसमें लिखी हुई हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स जो है वो कम होंगे। तो वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके इसी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ कंक्लूजन। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसे अंत में ले करके आते हैं। शुरुआत करते हैं, शुरू में हम बताते हैं कि हमें क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जब हम लेके आते हैं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं इन सारी बातों से कि
क्या हमारी रिकमेंडेशन है, क्या हमारा एंटिसिपेशन है, क्या हमारे विचार हैं, या हम लोगों से किस बात की अपील कर रहे हैं अपनी राइटिंग के माध्यम से। तो जो भी हमारे रीडर्स हैं उनको हम अपनी ये सारी बातें समझाते हैं और इसको हम कंक्लूजन के माध्यम से उस आर्टिकल को एंड करते हैं। तो फाइनल पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल शुड बी लाइक रिकमेंडेशन, एंटिसिपेशन, व्यूज़, appeal, etc., where readers must feel happy with your article। तो जो भी आपने लिखा है उससे आपका जो व्यूअर है या जो आपका रीडर है वो जो है इम्प्रेस होना चाहिए और उसको प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए, तब आपका आर्टिकल जो होता है वो सही मायनों में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल राइटिंग जब हम करेंगे तो इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पूरे आर्टिकल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इन 4 पार्ट्स को ही हम आगे एलैबोरेट करके अपनी बात को समझाएंगे। जो शीर्षक हमने लिया, पहली चीज़ शीर्षक, टाइटल इम्प्रेसिव लेंगे, फिर उस टाइटल को लिखने वाले का नाम बताएंगे, लिखना होगा हमें कि ये लिखा है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को लिखा इसने है। दूसरी चीज़ फिर जो आएगी वो उसका बॉडी आएगी। बॉडी मीन्स उसकी सारी बातें, क्या क्या आप आर्टिकल में लिखना चाहते हैं, किस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, उस विषय को आप पूरी तरह समझाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे, इसमें आपने क्या रिकमेंड किया है ये बताएंगे, आपका क्या एंटिसिपेशन है, आपके क्या विचार हैं, या आप किसी समस्या को लेके लिख रहे हैं या कुछ लोगों से अपील करना चाहते हैं, तो वो अपील भी आप कंक्लूड करने में अपनी करेंगे कि मैंने ये टॉपिक लिया है, इसको मैंने इसलिए लिखा है और मैं अपील करता हूँ कि इस तरीके से इसको हमें करना चाहिए। किसी भी विषय पर, जिस भी विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय को हम इस तरीके से कंक्लूड करेंगे और हम अपने पढ़ने वाले को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि उसे आप अपना आर्टिकल पढ़ के प्रसन्नता प्राप्त हो, तब सही मायनों में हमारा आर्टिकल राइटिंग जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के आधार पे आपको कोई टॉपिक होगा और टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना होगा। थैंक यू।